सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फिर माय नेम इज़ जनार्दन एंड आई एक्चुअली स्टडी इन स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया एंड मैं अभी लास्ट ईयर पे हूँ करंटली। तो आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे जो मैं मतलब आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आता हूँ मेडिसिन रिलेटेड, मतलब जो भी है मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो आज जो है मतलब ऑफिशियली एनएमसी के थ्रू एक नोटिस आया था मॉर्निंग में आज। सो उसके मतलब उसमें मतलब FMG एग्ज़ाम होने वाला था इस साल जुलाई में, मतलब उसका ऑफिशियल डेट आ चुका है। पहले उन्होंने टेंटेटिव डेट्स रिलीज़ कर दिए थे, बट आज मॉर्निंग में मतलब ऑफिशियल डेट जो है मतलब आज आ गया है, जो कि है 30 जुलाई। एंड मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, मतलब कौन कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम देने को एंड कौन कौन एलिजिबल नहीं है ये एग्ज़ाम देने को जुलाई में, जो होने वाला है जुलाई 2023 में। तो फिर उसके बारे में बात करेंगे आज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आज उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। बेसिक्स मतलब अभी FMG का एग्ज़ाम होता है, मतलब अगर आप MBBS करते हो अब्रॉड से, इंडियन स्टूडेंट्स है मतलब वो बाहर अब्रॉड जाके पढ़ते हैं, वो MBBS बाहर से करते हैं, फॉर एग्जांपल रशिया, बांग्लादेश और अदर कंट्रीज से MBBS करते हो। सो फिर आपको आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके इंडिया में वापस आने के बाद आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं FMG एग्ज़ाम। FMG का मतलब होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एंड उसको 300 मार्क्स का होता है। ये बेसिक्स है, मतलब इसके बारे में बात नहीं करूँगा। 300 मार्क्स का होता है एंड आपको 150 अराउंड स्कोर करना पड़ता है उसमें। तो फिर ये आपको पता ही होगा। मतलब ऑफिशियली उन्होंने NMC ने डेट अनाउंस कर दी है कि ऑफिशियली 30 जुलाई को होगा, 30 जुलाई 2023 को होगा। एंड कौन कौन दे पाएगा ये एग्ज़ाम, कौन कौन नहीं दे पाएगा, चलो उसके बारे में बात करते हैं अभी थोड़ा। तो फिर फर्स्ट क्राइटेरिया ऐसा है कि मतलब आप इंडियन स्टूडेंट होने चाहिए। FMG एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो फिर आपको इंडियन सिटीज़न होना ही चाहिए। एंड MBBS आप कहीं से भी करो, रशिया, चाइना, फिर फिलीपींस, बहुत सारे लोग जाते हैं। सो फिर आप इन कंट्रीज से MBBS कर सकते हैं एंड बट आप इंडियन होने चाहिए, मतलब आपका जो सिटीजनशिप होना चाहिए वो इंडिया होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा सिटीजनशिप। एंड आपकी जो यूनिवर्सिटी है, मतलब जहाँ से आप MBBS परस्यू कर रहे हो, सो फिर वो यूनिवर्सिटी एक्चुअली यहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए NMC में। NMC में मतलब उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी से मतलब MBBS कर सकते हैं। मतलब NMC में ये यूनिवर्सिटी का मतलब नाम होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए प्रॉपर। सो तो ही मतलब आपको एलिजिबल हो ये एग्ज़ाम देने के लिए। सो फिर अगर आप एडमिशन ले रहे हो कोई भी यूनिवर्सिटी में फ्यूचर में, अभी हाल ही में नीट हुआ था, नीट UG की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको मतलब एडमिशन लेना है, फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो तो फिर चेक करना कि वो यूनिवर्सिटी FMG वो सब MCI NMC वो सब में रजिस्टर है कि नहीं। एंड डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको अगर रजिस्टर है तो फिर डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी वाले ही आपको प्रोवाइड करते हैं सारे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मतलब कौन कौन एलिजिबल है ये एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब कौन कौन ये एग्ज़ाम अभी 30 जुलाई को दे सकता है। NMC में ऐसा लिखा है कि मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें ऐसा लिखा है कि मतलब 30 अप्रैल या उससे पहले 30 अप्रैल 2023 या उससे पहले आपका जो रिज़ल्ट है फाइनल एग्ज़ाम का वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। एंड 30 अप्रैल या 30 अप्रैल 2023 से पहले। एंड मैं करंटली 6th ईयर में हूँ, स्मॉलिंग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मैं। तो फिर कैसा है कि मेरी जो डिग्री है ऑलमोस्ट जून में है, जून 16 को डिग्री है एंड डॉक्यूमेंटेशन वो सब ख़त्म करने को ऑलमोस्ट लगेगा 1 वीक लगेगा। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन था जो 6th ईयर में करंटली, मतलब ये एग्ज़ाम हम दे सकते हैं कि नहीं। तो फिर जो रूल्स आए हैं उस हिसाब से तो नहीं दे सकते, क्योंकि क्या है कि 30 अप्रैल के पहले आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए फाइनल एग्ज़ाम का। और जो हमारी फाइनल एग्ज़ाम है वो 7 जून को है सब फाइनल एग्ज़ाम मेरी, एंड 16 जून 2023 को डिग्री है मेरी। तो फिर मेरे हिसाब से तो फिर ये तो नहीं दे सकते। जो अभी करंटली रशिया में पढ़ रहा है, रशिया में मतलब सारे यूनिवर्सिटीज़ में जून में ही डिग्री दिया जाता है, जून जुलाई में ही डिग्री दिया जाता है, उससे पहले डिग्री नहीं देते। तो फिर जो करंटली 6th ईयर रशिया में पढ़ रहा है कोई भी यूनिवर्सिटी में, वो आप मतलब ये जुलाई का अटैम्प्ट नहीं दे सकते। और उसके बाद एक और क्राइटेरिया आता है कि आप जो यूनिवर्सिटी से ये कर रहे हो MBBS जो परस्यू कर रहे हो, उसमें मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स पास होने चाहिए। ऑब्वियसली आपको सारे सब्जेक्ट पास होंगे तो तभी डिग्री मिलेगा एंड आपको तभी मतलब एलिजिबल होगे मतलब। तो फिर ये तो मतलब ऑब्वियस ही बात बनती है। ऐसा भी एक क्राइटेरिया है कि मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहे हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी, रशियन यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, वहाँ से मतलब मैं रशिया का सिस्टम बताता हूँ कि मतलब रशिया में क्या होता है कि यहाँ पे हमको एक जांचोत बुक होता है एंड जांचोत बुक मतलब रिजल्ट बुक होता है। उसके अंदर मतलब अगर आप सब्जेक्ट कोई पास हो जाते हो तो फिर उसके मार्क्स उस बुक में लिखे जाते हैं। तो फिर वो रशियन में ही लिखा जाता है। तो फिर वो मतलब वो बुक मतलब जांचोत बुक होता है, तो फिर वो उसका इंडिया में कुछ काम नहीं। तो फिर आप अपने यूनिवर्सिटी से सारे ईयर का मतलब एक मार्कशीट लेना, हर ईयर का 1st to 6th ईयर, मतलब 6 साल का MBBS होता है रशिया में।
फिर जितने साल का कोर्स है उतने साल का मतलब आप मार्कशीट लेना विच स्टेट्स दैट मतलब आप सब सारे सब्जेक्ट में पास हो तो ही मतलब आप एलिजिबल हो, मतलब ये भी आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आपको FMG एग्ज़ाम देने बैठना है इस जुलाई 2023 में, मतलब आगे भी लगेगा ये डॉक्यूमेंट आपको, मतलब कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो FMG का। और नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं तो फिर आप NMC जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें आप रजिस्टर होने चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने बैठने वाला है वो NMC में रजिस्टर होना चाहिए। मतलब रजिस्टर का मतलब है आपको NMC में जाके, मतलब वो दिल्ली में ऑफिस है शायद, तो फिर वहाँ जाके मतलब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। मैं एक्चुअली जब 6 साल पहले एडमिशन लिया था रशिया में, तभी मतलब मैं फर्स्ट ईयर में रजिस्टर कर दिया था। बट तभी मेरे टाइम पे MCI था जो हेड था, मतलब जो मेडिकल कोर्सेज को मतलब लीड करता था, वो MCI था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तभी मैंने उसमें रजिस्टर किया था। देन कुछ 2-3 साल पहले मतलब NMC ने उसको रिप्लेस किया, नेशनल मेडिकल कमीशन ने। तो फिर मैं MCI में रजिस्टर किया था, तो फिर मुझे NMC का सर्टिफिकेट मतलब MCI वालों के थ्रू ही मिल गया। फिर उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दिया कि MCI में फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर था पहले से, इसकी वजह से उन्होंने मतलब NMC का जो सर्टिफिकेट था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो मुझे मतलब ऑटो जनरेट हो गया मेरा, एंड मुझे उन्होंने मतलब मेल पे भेज दिया। मैंने उनको पर्सनली मेल किया था कि मुझे एक सर्टिफिकेट भेज दीजिए, मतलब उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भेज दिया था। तो फिर यही बोलना चाहूँगा कि मतलब जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मेक श्योर दैट कि आप NMC में रजिस्टर्ड हो। एक और इम्पॉर्टेंट मतलब क्राइटेरिया है, मतलब वो मैं बताना चाहूँगा कि आपने अगर MBBS के लिए एडमिशन लिया है ऑन May 2018 और आफ्टर May 2018, उसके बाद अगर आपने MBBS के लिए एडमिशन लिया है अब्रॉड, कहीं भी, रशिया हो गया, मतलब कोई भी कंट्री में, तो फिर आपको मतलब आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। क्वालिफाई का मतलब है कि मतलब आपको कट ऑफ मार्क्स आने चाहिए। कट ऑफ मार्क्स का मतलब मेरा मतलब है कि जनरल कैटेगरी के लिए कुछ कट ऑफ मार्क्स है 130 है, एंड OBC के लिए कुछ 110 है, एंड SC/ST के लिए अबाउट 80-90 है। मतलब ये जो मार्क्स है कट ऑफ मार्क्स, उसके मतलब कैटेगरी के हिसाब से इसके ऊपर मतलब आपको स्कोर करना होगा। एंड आपको मतलब ये FMG एग्ज़ाम देना है, तो फिर अगर आपने 2018 के बाद एडमिशन लिया है तो फिर आपको ये मतलब नीट देना ही होगा। अगर आपको वापस इंडिया जाना है तो फिर आपको मतलब नीट मैंडेटरी है अभी, मतलब 2018 के बाद, 2018 में जिसने एडमिशन लिया है या फिर उसके बाद कभी भी एडमिशन लिया है, मतलब नीट मैंडेटरी है। मेरा एडमिशन हुआ था 2017 में, तभी मतलब मैंने तो नीट किया था, मेरे ऑलमोस्ट 250 के अराउंड आए थे नीट UG की बात कर रहा हूँ, नीट UG के 250 आए थे। बट मेरे टाइम से मैं 2017 में एडमिशन किया था, बट तभी नीट ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं था आपको, मतलब रशिया जाना या फिर दूसरी कंट्री जाना, तो फिर आपको नीट मैंडेटरी नहीं था तभी। क्योंकि मेरे मतलब ईयर में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मतलब नीट एग्ज़ाम नहीं दिया था एंड वो मतलब MBBS करने आ गए। बट क्या है कि तभी मतलब ऐसा चल जाता था, बट अभी 2018 के बाद उन्होंने मतलब बोला है कि मतलब उन्होंने वो रूल के हिसाब से आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है एज ए डॉक्टर, तो फिर आपको नीट UG में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये आप ध्यान रखना अगर आपको MBBS रशिया करने आना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल नीट नहीं दिया है एंड आपको कोई अब्रॉड जाना है, इंडिया में वापस नहीं जाना, तो फिर आप आ सकते हो अब्रॉड, तो फिर नीट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंडिया वापस नहीं जाना है तो ही नीट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंडिया जाना है तो फिर नीट आपको लगेगा ही, नहीं तो आपको वो FMG एग्ज़ाम बैठने नहीं देंगे, आपको मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत। मैंने बहुत सारे क्राइटेरिया मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मतलब कवर करना ट्राई किया हो, और भी कुछ क्राइटेरिया है, मतलब उसमें लिखा है कि मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब अगर आप MCI में FMG एग्ज़ाम आपको देनी है तो फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हो जाता है तो फिर कोई भी स्टेज के एग्ज़ाम पे मतलब आपको मतलब FMG से मतलब वो कैंसिल कर देंगे आपका रिज़ल्ट। अगर आपका रिज़ल्ट आपका पास भी आ रहा है, अगर आपका एक दो भी डॉक्यूमेंट्स मिस हो रहा है तो फिर आपका रिज़ल्ट मतलब कैंसिल कर देंगे वो लोग, आपको पास माना नहीं जाएगा। फिर अगर आप पास हो रहे हो तो फिर भी, तो फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही मतलब अप्लाई करना। एक ध्यान रखें कि मतलब एक भी डॉक्यूमेंट छूट ना जाए कुछ, ऐसा ये ध्यान रखना। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी ये सब कंट्री से, में मतलब सब लोग ध्यान से ही करेंगे। एंड एक और क्राइटेरिया है कि मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से MBBS परस्यू करते हो तो फिर आपको जो FMG एग्ज़ाम है मतलब वो देना नहीं पड़ेगा। मतलब आप डायरेक्ट इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड अगर आप PG भी करते हो यही जो कंट्री से, कनाडा, USA, न्यूजीलैंड से, तो फिर भी मतलब आप एलिजिबल हो डायरेक्ट इंडिया में प्रैक्टिस करने में। बस आपको डॉक्यूमेंटेशन का कुछ करना होगा। मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बट
ये ऐसा रूल में मेंशन किया है, तो फिर इसलिए मैं बताने का कोशिश किया हुई है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे एंड अभी आपको पता चल गया होगा कि मतलब कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है ये। अगर आपको मतलब पर्सनली कुछ डाउट हो MBBS अब्रॉड के बारे में, मतलब MBBS रशिया के बारे में, तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं, वो लोग जानते हैं कि मतलब मैं पर्सनली सबको रिप्लाई देता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब पर्सनली सबको रिप्लाई दे दूँ। सो फिर मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम ID और मेरा व्हाट्सएप। सो फिर आप कुछ डाउट हो तो फिर मुझे आप वहाँ टेक्स्ट कर सकते हो। I will try to help you out. So thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed it and goodbye.